जय हिंद। आज हम लेके आए हैं एसपी का सेकेंड चैप्टर और इसमें बताएंगे सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है। मैंने इसके पहले पार्ट 1 में डाल दिया सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में बताया है। अब इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि डिबेंचर्स क्या होता है। अब मान लीजिए डिबेंचर्स एक टाइप्स के लोन होते हैं जो कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है तो एक लोन के हिस्से से वो पैसा मंगाती है मार्केट के थ्रू। तो इन्वेस्टर को जब भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है तो कंपनी उसके थ्रू एक पैसा मिलता है कंपनी को, तो कंपनी उसको लोन बोलती है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। और मैंने लिख के दे दिया, यही नोट्स आपको बोर्ड एग्जाम में 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम में लिखना है और यही आपको हमेशा लिखता है जब भी डिबेंचर आ जाए। तो इसमें ये हाथ से लिखा हुआ नोट्स है मेरा, तो आप हमेशा इसको लिखना। ये टेक्स्ट बुक वगैरह में भी नहीं मिलेगा आप लोग को, तो ये नोट्स हमेशा आप लोग लिख देना। और इसके बाद मैं आपको फीचर्स बताया हूँ, फीचर्स में 4 या 5 पॉइंट, मिनिमम 5 पॉइंट दिया हूँ। ये 5 पॉइंट को लिख देना, 4 नंबर के लिए ये आएंगे और फिर 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो क्या होता है डिबेंचर्स? द वर्ड डिबेंचर्स इज originated from the Latin word debere, which means to own, to borrow। देखो, उधारी लेना, बोरो मतलब उधार देना होता है। बोरो मतलब क्या होता है? उधार देना होता है। तो इसमें भी वही बताया जो मैं आपको वीडियो स्टार्टिंग में, वीडियो चालू होने के पहले ही बता दिया था। तो डिबेंचर एक टाइप के लोन होते हैं। अगर ये नहीं समझा या आप लोग को ये लिख देना है बोर्ड एग्जाम में हमेशा डेफिनेशन के तौर पे। और इसलिए डिबेंचर, अभी आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो कंपनी उस पैसे को रख लेगी और आपको कुछ ना दे तो आप करोगे क्या? तो कंपनी से आप सर्टिफिकेट का मांग करते हो या लिखित तौर पे कुछ डिमांड करते हो कि मैंने पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो मुझे क्या सबूत है, क्या प्रूफ है? तो कंपनी आपको इशू में एक इंस्ट्रूमेंट राइटिंग इशू करती है, बताती है कि आपने इस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कंपनी, इसलिए कंपनी क्या करती है? सो डिबेंचर्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट इन राइटिंग इशू बाय द कंपनी। लिखित देती है कि तुम कंपनी में कितना भुगतान किए हो, कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट किए हो और कितने टके से तुमको ब्याज मिलने वाला। तो ये लाइन भी आपको क्लियर हो गया। फिर इसके बाद ये लाइन जो थर्ड है, डिबेंचर्स कैपिटल इज द लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। कभी भी डिबेंचर्स क्या होता है? एक कंपनी का लोन होता है। कंपनी लोन लेती है बिजनेस ह्यूजली स्टार्ट करने में। बड़ी कंपनियां क्या करती है, जब भी पैसे का शॉर्ट होता है तो वो मार्केट में डिबेंचर्स को इशू करती है ताकि पैसा कंपनी में आए और कंपनी क्या करे? एक्सपांड करे, बिजनेस को बढ़ाए। तो ये भी आपको समझा होगा। थर्ड लाइन, डिबेंचर कैपिटल इज अ लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। लास्ट वाला आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, डिबेंचर्स इज अ बोरोड कैपिटल। डिबेंचर्स क्या है? उधार, एक उधार कैपिटल होता है कंपनी के लिए। तो डिबेंचर्स इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। और लास्ट वाला डिबेंचर आप लोग कैसे, किस में यूज कर सकते हैं? शॉर्ट टर्म में कि लॉन्ग टर्म में? तो दोनों में आप लोग का डिबेंचर्स आर द सुटेबल। किसके लिए सुटेबल होता है? लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए। तो यही आप लोग को ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ये कॉमन क्वेश्चंस मैंने बनाया, अपने हाथों से प्रिपेयर किया। और इसके बाद फीचर्स ऑफ, ये आप लोग को, ये पॉइंट आप लोग को नोटिस करना है, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। अब फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स में 5 पॉइंट लिखना है आप लोग को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये लिखने के बाद आप लोग डायग्राम बना देना। तो इसमें सबसे पहला फेस वैल्यू लिख दिया, लेस रिस्क, बोरोड कैपिटल, इंटरेस्टेड एज रिवॉर्ड और राइट ऑफ डिबेंचर्स होल्डर्स। तो सबसे पहले डिबेंचर्स का पॉइंट आप लोग कहां से बनाओगे? इसी में से बनाओगे। देखो, डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। मैंने इसमें लिखा दिया है, डिबेंचर्स इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। यहाँ पे मैंने लिखा के दिया है, यही आपको अंडरलाइन करके पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि डिबेंचर्स इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी बिकॉज डिबेंचर्स इज द लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये हमेशा आप लोग इसको एक्सप्लेन कर देना। और दूसरा मैंने क्या,
दूसरा मैंने पॉइंट दिया इंटरेस्ट एज रिवॉर्ड। डिबेंचर्स हमेशा क्या लेता है, डिबेंचर्स को हमेशा इंटरेस्ट मिलता है। हमेशा इंटरेस्ट मिलता है, ये ध्यान में रखना। अगर शेयर्स की बात आए तो शेयर्स को हमेशा डिविडेंड मिलता है। तो डिबेंचर अर्न करता है कंपनी से इंटरेस्ट, ये ध्यान में रखना। इसको एक्सप्लेन कर देना, यही सब लाइन भर के इसमें। और दूसरा क्या है, लेस रिस्क। डिबेंचर्स को कभी भी कंपनी के प्रॉफिट से मतलब नहीं होता, डिबेंचर्स को अपने इन्वेस्ट से मतलब होता है और कितना टका उसको इंटरेस्ट रिटर्न आ रहा है उससे मतलब हो रहा है। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, लेस रिस्क हो जाएगा। काम क्या करेगा, डिबेंचर्स कभी भी अपने पैसे के बारे में सोचेगा और इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा। तो डिबेंचर्स के लिए रिस्क क्या है, लेस रिस्क होता है। और इसके बाद इशू बाय। अब डिबेंचर्स को इशू कौन सी कंपनियां करती है, देखो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनियां, दोनों कंपनियां इसको इशू कर सकती है। चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट कंपनी हो, और प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट मतलब कोई भी ओपन कर सकता है, दोनों कंपनियां इसको इशू कर सकती है। तो ये आपको मैं बता रहा हूं, इशू कौन करेगा, द डिबेंचर्स इज इशूड बाय पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी। इसको एक्सप्लेन कर देना। अब राइट्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स होल्डर्स के कौन से राइट्स होते हैं। डिबेंचर्स होल्डर्स के राइट्स कुछ नहीं होते हैं कंपनी में, जो कंपनी में रियल ओनर होता है इक्विटी से, उसी के राइट्स होते हैं। अब इसके राइट, द डिबेंचर्स होल्डर डू नॉट राइट्स वोटिंग राइट पावर्स अटेंड ऑल मीटिंग्स, कोई राइट्स नहीं होते, खाली इसको अपना पैसा लगाया और उसको इंटरेस्ट के साथ में उसके पैसे अमाउंट पैक अमाउंट इसको क्या मिलता है, रिटर्न्स बैक मिल जाते हैं। तो ये आप लोग को करना है, बार बार बोल रहा हूँ। डिबेंचर्स इज द लोन कैपिटल ऑफ द कंपनी, डिबेंचर इज द फॉरवर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, सब मैंने लिख के दिया। देन सो डिबेंचर इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट इन राइटिंग इशू बाय कंपनी, जो लिख के देती है इंस्ट्रूमेंट में। और ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोला था, डिबेंचर्स इज ओरिजिनेटेड द वर्ड डिबे, ये आप लोग लिख देना कि बोरोड, डिबेंचर इज अ बोरोड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो अभी के लिए डिबेंचर जिसको नहीं समझाओ, ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर किसी को ना समझे, कुछ डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके कमेंट कीजिए। और नए नए वीडियो लाते रहेंगे हम। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को शेयर करो जो एसपी में कमजोर है। जय हिंद।